मॉर्गन स्टैनली। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली के दुनिया के सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस कंपनी है, जिसने इंडिया के बारे में कुछ रिपोर्ट पेश किए हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली के एक रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति प्राप्त कर रहा है और हमारी राय में यह परिवर्तन पीढ़ी में नया बदलाव लाने वाला है, जो निवेशकों को और कंपनियों के लिए एक अवसर है। रिपोर्ट का मानना है कि 2030 तक इंडिया इकोनॉमी 21% हो जाएगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों में रोजगार मिलने लगेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दशक में एनर्जी सेक्टर में $300 से अधिक निवेश की उम्मीद है। जनसंख्या, डिजिटलाइजेशन, लो कार्बन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन नए इंडिया के पैरामीटर से इंडिया दशक के अंत तक विश्व का भाग का हिस्सा होगा। भारत में आने वाले दशक में 35,000 अमेरिकन डॉलर प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़ के 25 लाख से अधिक होने की अनुमान लगाया जा रहा है। 2031 तक सफल घरेलू उत्पादन से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया की प्रति व्यक्ति की इनकम 2031 में 2,278 अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 5,242 अमेरिकन डॉलर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कोविड-19 के पिछले 2 वर्षों में भारत में खोले गए वैश्विक हाउस कैपिटल केंद्र की संख्या 4 साल में लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान भारत में उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 4.3 मिलियन से 5.1 मिलियन हो गई है। और वैश्विक सेवा के व्यापार में इंडिया की हिस्सेदारी 60 आधार अंक बढ़कर 4.3% हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार प्रणाली में भी बात की गई है। यह रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सभी के पास जरूरी आईडी कार्ड है। यह इंडिया की डिजिटल में आधार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 145 करोड़ की आबादी वाले देश में आधार को अब लेन देन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तकरीबन 130 करोड़ लोगों के पास आधार बन चुके हैं। इसको देखते हुए इंडिया में लेन देन काफी आसानी से हो चुके हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा इंडिया को होगा। कानूनी समेत कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आधार और इंडिया स्टेट लेवल पर सर्वव्यापी हो गया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने अहम पॉइंट में यह वर्ष 2031 तक ई कॉमर्स की 6.5% से बढ़कर लगभग 2 गुनी होकर 12.3% हो जाएगी। अगले 10 सालों में इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 65 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो जाएगी और इन्हीं सालों में भारत में ऑनलाइन खरीदी संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो जाएगी। 2021 से 2022 के दौरान दुनिया भर में कार बिक्री की बढ़ोतरी का हिस्सा लगभग 25% इंडिया से होगा और 2030 तक यंत्र बिक्री का हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हो चुका होगा। प्रतियोगिता सेवा के क्षेत्र में भारत की कार्यबल 2021 के 52 लाख 2 गुनी हो जाएगी। 2023 में 1.23 करोड़ हो जाएगी। भारत की स्वास्थ्य सेवा का पहुंच 30 से 40% से बढ़कर 60 से 70% हो जाएगी और अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत विकास और प्रगति की ओर जा रहा है। इस हिसाब से तो हमारे भारत में आने वाले फ्यूचर में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इन्हीं बदलाव में हमारी इकोनॉमी और हमारे आसपास के लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।